नमस्कार फ्रेंड्स, राजू मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेलवे एग्जाम प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चंस का आज प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर गुने 15 मीटर गुने 10 मीटर की विमा वाले कमरे में रखा जा सकता है। तो कमरे का जो आकृति होता है वो घनाभ का होता है, घनाभ जैसा होता है। ठीक है, तो एक कमरे या एक घनाभ या किसी भी आकृति में सबसे लंबे या सबसे अधिकतम माप जो है विकर्ण का होता है। जब आप विकर्ण ड्रा करेंगे तो इसकी अधिकतम माप होगी। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर होता है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर करेंगे यानी 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। विड्थ का स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर तो 225 हो गया। यहाँ हाइट 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 1225 हो जाएगा। जिसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये 35 मीटर होगा, यानी 35 मीटर घनाभ के विकर्ण की लंबाई हो गई, या कमरे में रखे जाने वाले अधिकतम माप 35 मीटर है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पासों को एक साथ फेंका गया और उस पर अंकित संख्याओं के योग को नोट किया गया। योग के 12 होने की प्रायिकता क्या है? तो जब एक पासा देखते हैं तो उसमें 6 तक अंक होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है, 6 मैक्सिमम होता है। दूसरा पासा में भी सेम कंडीशन होगा, 6 होगा। तो हमें कह रहे हैं कि 12 कब होगा? जब पहले पासे पे भी 6 आए, दूसरे पे भी 6 आए। ठीक है, तो ये एक बार होगा। ठीक है, अब टोटल घटना कितनी बार घटेगी? तो एक बार होगी। ठीक है, हम सैंपलिंग कितने बार करेंगे, उसको ट्राई कितने बार करेंगे? तो इसको भी 6 करेंगे, इसको 1 के साथ, तो ये 6 गुणे 6 हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये मान लीजिए कि ये इस पे 1 है, इसके हम सारे नंबर ट्राई कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 के साथ ये कितने बार हुआ? 6 बार होगा। फिर इसके 2 लेंगे, फिर 6 बार होगा। तो ऐसे करके 6 गुणे 6 होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट बटे में नंबर ऑफ सैंपलिंग। ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कितनी होगी, ये इवेंट कितनी बार घटी है और कितने बार आप उसको सैंपलिंग किए हैं, ट्राई कितने बार किए हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट एक बार होगा और सैंपलिंग 6 गुणे 6 36 होगा। 1/36 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन डी में दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है फॉर्मल लर्नर्स एंड इनफॉर्मल लर्नर्स एवं इलिटरेट की संख्या को दर्शाना। तो इसमें शिक्षार्थियों दिया हुआ है और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो बॉयज और गर्ल्स दिया है। हमारा अलग अलग बोलते हैं कि छात्र एवं छात्रा। जब विद्यार्थी बोल देते हैं तो दोनों प्लस हो गया। ठीक है, तो दोनों को प्लस करके हमें इसका रेशियो निकालना। तो ये होगा 9 2 11 5 3 8 1 9। ठीक है, अब ये होगा 8 5 13 6 7 13 1 14 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो गया, 6 4 10 11 1 1 2 1 3। ठीक है, अब 91 है। अब 91 से आप ट्राई कर सकते हैं कि यानी ये जो है 13 गुणे 7 होता है, तो 7 जो है इसके आंसर में जरूर होगा। ठीक है, 7 ही से मिलना, 11 वाला आंसर नहीं होगा, 7 वाला होगा। ये 13 इसमें कॉमन है, इसमें भी 13 कॉमन होगा, तो इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 11 आएगा। ठीक है, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 11 हो गया। इसके बाद इसको जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26 हो गया, यहाँ 5 बचा 2। ठीक है, 13 चौका 52, यानी 7:11:24 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन सी में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर 27 35 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए? ठीक है, इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड है कि आप इसका एलसीएम लीजिए। ठीक है, और उस आए हुए एलसीएम में 3 माइनस कर दीजिए। ठीक है, उसके मल्टीपल भी आता है, तो उसके मल्टीपल का देखते हुए उसमें 3 माइनस कर दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा। यदि हम इसको ऑप्शन से ट्राई करते हैं, सेकेंड मेथड, तो सब में हम 3 जोड़ेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि दी हुई संख्या से कौन पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाता है। तो ये 47 25 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 47 28 हो जाएगा, ये 320 हो जाएगा, ये हो जाएगा 47 31। ठीक है, तो कुछ संख्या यहाँ पर है, जैसे 35 है और 25 है, इकाई अंक में 5 है। तो 5 के विभाज्य का नियम क्या है कि 5 उसी को विभाज्य कर सकता है जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो इसके अनुसार ये वाली संख्या डी वाली और बी वाली नहीं होगी। ठीक है, जब इसमें हम 3 जोड़ रहे हैं तो इसमें 8 हो रहा है, इसमें 1 हो रहा है, तो ये विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, अब कौन सा होगा? 320 होगा या तो 4725 होगा। ठीक है, तो 320 वाले में क्या है, इसे ट्राई करेंगे तो ये लग नहीं रहा कि कटेगा, 21 से भी नहीं कटेगा, 47 25 किसी से भी नहीं कटेगा, तो ये 47 25 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? ठीक है, तो इतना बड़ा डिजिट दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे कि रेशियो में बदल देंगे। तो ये 2 जीरो इधर से कट गया, 169 को देखेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, 9 5 45 होगा और 16 85 845 होगा, 5 यहाँ हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, अब वो 5 पहले दिन आए थे और चौथे दिन घट के 1 हो गए। ठीक है, तो हमें प्रतिशत में आंसर देना है, तो इसको क्या करेंगे 100 में तब्दील करेंगे, जिससे तुलना करनी, इससे तुलना करनी। इसमें 20 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो गया? 100 हो गया। इसमें 20 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी पहले दिन 100 लोग थे और चौथे दिन जो है 20 लोग हो गए, तो कितने घट गए? 80 घट गए। 80% इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सरलीकरण का क्वेश्चन है। ये मीडियम ब्रैकेट के साथ बंद है, एक तरफ ये एक तरफ है। ठीक है, और ये इसको पहले कटाएंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4 - 3 1 हो गया, 1 + 1 2 65 2 67 हो गया। ठीक है,
प्लस यहाँ करेंगे तो 57 और 2 65 हो गया, 13 5 65, ये एक तरफ हो गया, ठीक है, बीच में गुणा है। अब यहाँ करेंगे तो ये 7 - 19 12 हो गया, माइनस में 65 - 12 53 हो गया, ठीक है, ये एक साथ है। इसके बाद में जो है प्लस में है ये, और इसके बाद में ये 39 × 5 करेंगे तो 40 5 200 होता है, उसमें से 5 माइनस कर देंगे यानी 195 हो गया। अब इसमें से 19 माइनस कर देना है तो ये हो जाएगा 176, माइनस में 176 हो गया, ठीक है। अब इसे हमें अलग अलग हल करना है, 67 + 5 ये हो गया 72, ठीक है, गुणे इसको देखेंगे तो ये कट जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 हो गया, ये हो गया 7 7 में से 5 गया तो 123 हो गया, ठीक है, ये माइनस में चल रहा है 369, ठीक है। तो 123 से ये 3 बार में कटेगा, 23 69 और 1 369 हो जाएगा, तो ये माइनस में है 24 हो गया, यानी -24 इसका राइट आंसर। यदि माध्य 40 और मानक विचलन 5 है तो विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है, मानक विचलन का फॉर्मूला दिया हुआ है, इस पे पुटअप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मानक विचलन 5 है और माध्य 40 है, गुणे 100, ठीक है, ये होता है 5 8 40, 100/8 मतलब 12.5%, इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चार्ट में 5 वर्ष की अवधि के लिए दो बैंकों ए और बी द्वारा जमा पर दी जाने वाली ब्याज दरें प्रदर्शित की गई है। यदि एक व्यक्ति ने वर्ष के आरंभ में 23 लाख की धनराशि बैंक ए की बजाय बैंक बी में जमा किया होता तो वर्ष 3 में प्राप्त होने वाली ब्याज धनराशि का कितना अंतर होगा। वर्ष 3 में, इस वर्ष में जाना है, ठीक है। एक ये लाइन देखेंगे तो ये 0.5 की है, ठीक है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 12 है, यानी बीच में 11 होगा, ये 0.5 होगा, मतलब 10.5 11 11.5 12, ठीक है। तो वर्ष 3 में जाना है, यहाँ पर देखेंगे तो ये 8 है तो ये कितना होगा 8.5 होगा, ठीक है, और ये 10 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ 1.5 का हुआ, ठीक है। अब 23 लाख का हमें 1.5% निकालना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 10 लाख हो गया, ठीक है, इसका 1.5% निकाल देंगे और 1 गुणे 10 कर देंगे, यानी 3 जीरो कट गया इधर से, ठीक है। अब 23 गुणे 15 करना है, तो 15 × 45 की 5 हो गया, इसका हासिल 4 हुआ, 15 दूनी 30 4 34, यानी 345 वाले डिजिट में होगा, राइट आंसर इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 2.5 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज समझिए कि जब दोनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या निकलती है, यानी 20 और 2.5, इसको जोड़ेंगे तो ये 22.5 होगा, इसको 2 से हमें भाग लगा देना है, तो ये हो जाएगा 11.25, ये बड़ी वाली संख्या है, ठीक है। जब पहली संख्या 11.2 हो गई, 25 हो गई, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 20 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 मान लेते हैं तो उधर से 8 चलेगा, यानी 8.75, ठीक है। इसी का हमें रेशियो निकालना है, तो दोनों तरफ पॉइंट खत्म हो गया तो कितना हो गया 1125 अनुपात 875, ठीक है। 25 से कट जाएगा, ये 25 × 75 होगा, यहाँ पे आपका 12 बचा, 25 5 125, ठीक है। यहाँ 25 से कटाएंगे तो ये 25 का 100 होगा, 25 5 125, ठीक है। 45 और 35 को 5 से फिर कट जाएगा, ये 5 9 45, 65 35, या 9:7 इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये cos थीटा इंटू में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब आप cos 1 2 3 ऐसे बढ़ेंगे तो आपको क्या आएगा, cos 45 भी आएगा, cos 90 भी आएगा, ऐसे आते जाएगा। तो cos 45 का मान 1/2 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो 0 से किसी भी संख्या में जितना भी मान निकालेंगे उसमें गुणा करेंगे तो इसका राइट आंसर 0 होगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।